और अब बात रामायण की कर लेते हैं। क्या आपको राम राज्य के एक ध्वज के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम बताएंगे और उसी के साथ में एक पेड़ के बारे में भी जानकारी देंगे। जी हाँ, भगवान राम के युग वाला वो पेड़ अब अयोध्या जाने वाला है ताकि त्रेता युग वाला फील अयोध्या में आ सके। देखिए कौन सा है वो पेड़। गुलाबी फूल से लदे इस वृक्ष को जानते हैं आप? अगर नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। यह है कोविदार वृक्ष यानी कोविदार का पेड़। अगर अभी भी नहीं समझे तो चलिए और आसान कर देते हैं। यह है कचनार का पेड़ और इसका ताल्लुक है रामायण काल से। सोच में पड़ गए ना आप? चलिए इस गुत्थी को आप रिसर्च स्कॉलर के मुताबिक समझ लीजिए। कोविदार वृक्ष है, ये रघुकुल की का राज ध्वज था, वहाँ की ध्वजा पर अंकित था। तो इस तरह से ये सनातन की भी ध्वजा का प्रतीक हुआ और रघुकुल का भी राज ध्वज हुआ। इस राज ध्वज में जो अंकित था कोविदार, तो ये कोविदार राज वृक्ष हुआ। सुना आपने, ये वही पेड़ है जो राम के ध्वज पर विराजमान है। अब समझ गए होंगे आप भी कि ये पेड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इसका प्रमाण क्या है। चलिए अब प्रमाण भी जान लीजिए। इसके प्रमाण हमें अयोध्या कांड से मिलने शुरू होते हैं, जिसके 96 सर्ग में, सर्ग का अर्थात चैप्टर, तो 96 चैप्टर में 3 बार इसका उल्लेख किया गया है। पेड़ और इसकी अहमियत को आपने जाना, लेकिन एक और सवाल है कि अभी इस वृक्ष को लेकर चर्चाएं क्यों हैं? तो बता दें कि इस पेड़ को अब अयोध्या में लगाया जाएगा। तो यही वो वृक्ष है जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रांगण में 2 अलग अलग जगह पर इस वृक्ष को लगाया जा रहा है। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसके न सिर्फ ऐतिहासिक प्रमाण है अयोध्या में भगवान श्री राम के शासन के दौरान के, साथ ही साथ इसके कई सारे अपने औषधीय महत्व भी बताए जाते हैं, जिसमें कि औषधि के तौर पे भी इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इंतजार है उस वक्त का जब राम मंदिर के प्रांगण में ये पेड़ लगेगा और श्रद्धालुओं को दोबारा त्रेता युग के रामराज वाला एहसास दिलाएगा।